हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था, वो मेरा पार्ट 1 था, जिसके अंदर हम बात करें तो 40 न्यूमेरिकल्स। तो ये उसी कंटिन्यूएशन है। उस वीडियो में 20 न्यूमेरिकल्स आपको कराया था। इसमें हम बात करेंगे आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और इस वीडियो में हम पूरे 20, अभी तक हमने 6 चैप्टर कवर किए हैं। इसके आगे के जो आपके नेक्स्ट 10 चैप्टर्स हैं वो इसके अंदर क्या होगा, आपका कवर हो जाएगा। जिसमें देखो लास्ट के जो चैप्टर 16 है उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता, और जो न्यूमेरिकल्स है सिंपल न्यूमेरिकल्स है। आप जस्ट एक फॉर्मूला में लास्ट में बता दूंगा, वो फॉर्मूला याद कर लेना, उस पर आपके सारे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे द ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ ट्रेवलिंग और डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया आपको, तो यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ठीक है, जब आपका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.6 दिया है। इट सेम एज दैट ऑन ट्रेवलिंग और डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अपने को x फाइंड करना है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे डिस्टेंस d1 कितना दिया है, तो d1 आपको दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, लिख लेंगे इस तरीके से। इन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको मैं n1 कर देता हूँ, तो n1 कितना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है। और यहाँ पे d2 आपको पूछा है, और साथ में यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको, तो ये आपको दिया 1.25। तो इसको लगाएंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो यहाँ पे आप फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हो। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कितना होगा, d1 n1 इज इक्वल टू क्या होगा, d2 n2, या n1 d1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 d2, आपकी मर्जी जैसे लिखना लिखो। तो आपको d2 निकालना, तो d1 की वैल्यू कितना दिया है, तो d1 आपको दिया है 3 इंटू n1 कितना दिया है 1.6 इज इक्वल टू कितना होगा, d2 आपको निकालना है। ये आपका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और d2 निकालना है, n2 कितना दिया आपको 1.25 दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो आप, तो यहाँ पे d2 निकालना है, तो d2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू कितना होगा 1.6 अपॉन कितना होगा 1.25। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d2 3, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 कितना होगा 24 होगा, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 और 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5.4 डिवाइड बाई क्या होगा 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो d2 का वैल्यू आपको मिलेगा 3.84 सेंटीमीटर। कितना होगा 3.84 से, ये सेंटीमीटर है, क्या आपका है सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपका d2 कितना होगा 3.84 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आंसर लिख के दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना, सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फॉर्मूला यूज किया। d1 देखो d1 n1 इज इक्वल टू क्या होगा, d2 n2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे लिखा है अ डबल स्लिट, क्या लिखा है आपका, अ डबल स्लिट। ठीक है, डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर सोडियम लाइट। ठीक है, दैट आर कितना दिया 20 डिग्री अपार्ट। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, देखो एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन पूछा है। इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज इन वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.33, कितना दिया 1.33। देखो एंगुलर सेपरेशन और आपका जो वेवलेंथ होता है उसमें रिलेशन क्या होगा, देखो हमें पता है। देखो आपको यहाँ पे θ1 दिया है, कितना दिया है 0.20 डिग्री। θ2 आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, λ1 का वैल्यू कितना दिया है 589 नैनोमीटर। ठीक है, λ2 आपको नहीं पता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कितना दिया है 1.33। ठीक है, अब ये आपका कुछ गिवन हो गया, क्या हो गया आपका गिवन हो गया। अब यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये देखना है कि हमारा थीटा और लैम्डा में क्या रिलेशन है। अगर देखोगे एंगुलर सेपरेशन कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन क्या होता है ए होता है। इसका मतलब ये हुआ थीटा क्या होगा, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो क्या, थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा वन अपॉन क्या होगा, लेमडा टू। और हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेमडा वन अपॉन क्या होता है, लेमडा टू होता है। क्या होता है, लेमडा वन अपॉन क्या होता है, लेमडा टू। तो इसको आप यूज कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका, तो क्या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या, थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, एन। आपका देखो नया फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो यार, देखो यहाँ पे बनाया कैसे, आपका देखो मेन फॉर्मूला का सोर्स आपका यहाँ से है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेमडा। सो थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू कितना होगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू होता है, तो उसके जगह पे एन रख दो, क्योंकि एन आपको वहाँ पे दिया 1.33। अब आपको इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो थीटा वन कितना दिया है, 0.20, थीटा टू आपसे पूछ रहा है ये कितना दिया है, 1.33 दिया है। तो थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.20 डिवाइड बाई कितना होगा, 1.33। अब इससे इसको डिवाइड कर दो ना, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो थीटा टू का वैल्यू आपको परफेक्ट मिलेगा 0.15 डिग्री। तो ये क्या होगा, आपका थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, थीटा टू की वैल्यू। आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, 2 मार्क्स में आपको आता है। कितने मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है। समझो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये आपको लिखना है। ये पार्ट आपका गिवन हो जाएगा, और ये क्या होगा, टू फाइंड। आप मेंशन करना है टू फाइंड। आपको पैटर्न बताओ कैसे गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और सोल्यूशन लिखना है। जब लास्ट का जो आंसर हो जाए करके, तो स्टेटमेंट लिखना है जो आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इन फ्रॉनहोफर इन फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन बाय नैरो स्लिट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। देखो स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब क्या दिया, कैपिटल डी दिया है ना, तो यहाँ पे कैपिटल डी कितना दिया आपको, 2 मीटर दिया, लिखते चलेंगे उसको, ठीक है। फ्रॉम लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रेक्शन पैटर्न इफ द स्लिट का विथ कितना दिया है, 0.2। मतलब क्या दिया आपको, इसमें क्या दिया आपको, ए दिया है, कितना दिया, स्मॉल ए दिया है 0.2। ए मतलब क्या होगा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड ये किसमें दिया आपको, एमएम में दिया है, किसमें दिया है, एमएम में दिया है। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 0.2 इंटू कितना होगा 10⁻³ या फिर क्या बोलोगे इसको, तो आप यहाँ बोल सकते हो 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁴। इसको हटा तो कितना होगा आपका, देखो 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁴, ठीक है। कितना होगा 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ना हटा दो, क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे डी कितना दिया था, डी आपको दिया है 2 मीटर दिया है, ठीक है। और स्मॉल ए कितना दिया है, 0.2 दिया है, किसमें दिया है, एमएम में दिया है। तो इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इसमें 0.2 मीटर में कितना होगा 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये 0.2 हटाना है, तो कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁴। डेसिमल हटाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, पीछे जा रहा हूँ ना, पीछे जा रहे हैं, तो पावर क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या होगा एम। तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डी का हो गया, और ये ए का यूज करेंगे। फिर आपको बोला है फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ सेंटर मैक्सिमम। देखो फर्स्ट कितना दिया, 5 mm, कितना दिया आपको 5 mm। तो क्या दिया, फ्रिंज विथ दिया है ना आपको, ये क्या दिया, फ्रिंज विथ दिया है, कहाँ से, सेंटर मैक्सिमा, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या पूछा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो आपको लेमडा निकालना है, क्या निकालना है, लेमडा आपको फाइंड आउट करना है। और ये जो 5 mm दिया है वो क्या दिया, फ्रिंज विथ दिया है, सेंटर मैक्सिमा टू फर्स्ट मिनिमा। और सेंटर मैक्सिमा का फ्रिंज विथ कितना होगा, ट्वाइस होता है, कितना होता है, ट्वाइस। देखो यहाँ पे तो कितना दिया है, 5 इंटू कितना होगा 10⁻, कितना होगा -3 मीटर होगा ये, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूला देखो, फ्रिंज विथ ऑफ सेंटर मैक्सिमा कितना होता है, 2W होता है। W मतलब क्या होता है, नॉर्मल फ्रिंज विथ होता है, वो रख देंगे। नॉर्मल जो फ्रिंज विथ होता है वो यहाँ रखेंगे, तो कितना होगा 2 इंटू कितना होगा आपका लेमडा डी अपॉन कितना होगा ए, कितना होगा लेमडा डी अपॉन ए। और ये कितना होगा आपका VC कितना होगा 2W होगा, तो कितना होगा 2 इंटू कितना होगा आपका W। W की वैल्यू आपको दिया है ना यहाँ पे, ट्वाइस पे रख देंगे। तो बस ये वैल्यू हो गया, बन गया फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। देखो आप
गूगल पे जाओगे तो आपको अलग तरीके से सॉल्व करके दिया है, ये आसान तरीका बुक में भी दिया है आपको डब्ल्यू कितना होता है, लेमडा डी अपॉन डी होता है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, या आप स्मॉल ए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है तो स्मॉल ए आता है, और वो आपका होगा इंटरफेरेंस पैटर्न वाला होगा तो यहाँ पे क्या आता है, डी आता है। दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये आपको दे के रखा है, डी डी ए और ए भी दे के रखा है, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे। 2 इंटू कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 10⁻³ और यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू कितना होगा लेमडा निकालना है, डी कितना होगा 2 अपॉन कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁴ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सब लिख के दिया मैंने, सारे वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो लेमडा इज इक्वल टू होगा क्या, तो लेमडा इज इक्वल टू आपका होगा देखो 5 इंटू कितना होगा 10⁻⁷। मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में करना है तो डेसिमल को देखो, ये आपका आंसर किस में आ गया, मीटर में आ गया, सही है, इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखो, लेमडा इज इक्वल टू होगा 5.8, डेसिमल को 3 पीछे लेके जाऊंगा, इधर की तरफ राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो पीछे जा रहे हैं ना, पीछे इधर जा रहे हैं, तो कितनी जाएंगे 3 डिजिट जाएंगे ताकि 10 हो जाए, क्योंकि एंगस्ट्रॉम करना है। तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 होता है मीटर में, उसको हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो इसको करना पड़ेगा आपको, कितना 3 डेसिमल पीछे जा रहा हूँ, इंटू कितना होगा 10⁻10 मीटर। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा का आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेंटर मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है नॉर्मल का। ठीक है, 2W क्या बोलेंगे इसको हम, 2W। ये आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला प्रिंटेड है, तो हम इसके फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, ताकि साला.com का या कहीं किसी और का सोल्यूशन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। बुक में दिया तो उसको फॉलो कर लेंगे ना यार, बुक में दिया तो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला बुक में भी तो दिया है, तो डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यूज करोगे तो आपके लिए सिंपल होगा, अगर उसको देखोगे तो आपको सर दर्द हो जाएगा कि क्या क्या करके दिया उसने। तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, देखो क्वेश्चन आपको दिया है, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 चार्ज -q +q and -q placed at the equal distance on a straight line if the potential energy of the system 3 चार्जेस कितना दिया आपको 0, ये ध्यान रखना है, कितना दिया आपको 0 दिया है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ q इज टू q, क्या बोला आपको, q इज टू q बोला है। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 3 पॉइंट को मार्क कर लेंगे। तो ये मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, तो चार्ज कौन सा लेंगे यहाँ पे -q, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो आप, तो चार्ज कौन सा लोगे आप +q, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो आप, चार्ज कौन सा लोगे -q। इनके बीच का डिस्टेंस क्या आपका इक्वल डिस्टेंस है, क्या था आपका इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा r होगा, और ये डिस्टेंस पे कितना मान लेंगे r मान लेंगे। तो ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो हम एज्यूम करें, देखो पहले ये चार्ज आएगा, फिर ये चार्ज आएगा, फिर ये चार्ज आएगा, सीक्वेंस में जाएंगे। तो मैंने बताया था जब भी हम पहले चार्ज को लेके आते हैं तो यहाँ पे कोई भी दूसरा फील्ड नहीं है, क्योंकि जब एक के बाद एक आ रहे हैं, जब पहला चार्ज आएगा तो कोई वर्क नहीं होगा, तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला देखो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 बाहर कर दिया। जब भी हम पहले चार्ज को लाएंगे तो हम कुछ भी वर्क नहीं करेंगे, लेकिन जब सेकेंड चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करेंगे, कितना होगा +q -q अपॉन डिस्टेंस कितना दिया r दिया है, प्लस कर देंगे, सब ऐड करके लिखने जाना है। अब जब तीसरे चार्ज को लाएंगे तो पहले चार्ज के अगेंस्ट वर्क करेंगे एंड सेकेंड चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करेंगे। देखो इसको लाएंगे तो ये दोनों चार्ज आ चुका है ना, जब दोनों चार्ज आपका आ चुका है तो पहले वाले चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करोगे और सेकेंड चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करोगे। तो पहला कौन सा -q, तो यहाँ पे क्या होगा -q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा r कितना होगा 2r हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे +q -q अपॉन क्या होगा r। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये r डिस्टेंस होगा, और इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। टोटल एनर्जी कितना क्वेश्चन बोला आपको, 0 बोला है सिस्टम का, तो कितना होगा 1/4πε0, और यहाँ पे कितना होगा देखो -q² अपॉन कितना होगा r होगा, प्लस कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q² अपॉन कितना होगा 2r हो जाएगा।
ठीक है। सॉरी एक प्लस कैपिटल है ना, सॉरी ये कैपिटल है आपका, तो कैपिटल क्यू कर दो इसको। तो जहाँ पे भी इसको मैंने यूज किया वहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको वापस कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रेट वायर होगा, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, ये आर है, ये भी डिस्टेंस कितना दिया आपको, आर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यू निकालेंगे। जब पहले चार्ज को लाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा तो छोड़ देंगे, जब प्लस क्यू को लाएंगे तो माइनस के अगेंस्ट क्या करेंगे, काम करेंगे। तो माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन क्या होगा, आर। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे देखो सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे तो हम पहले चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करेंगे और सेकेंड चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करेंगे। कितना होगा आपका, माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, देखो आर प्लस आर कितना होगा, 2r। देखो ये आर और ये आर कितना होगा आपका, 2r। फिर प्लस करेंगे, इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे, तो प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू क्यू अपॉन क्या होगा, आर, प्लस यहाँ पे कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2r। ठीक है, प्लस कितना होगा, माइनस क्यू क्यू अपॉन क्या होगा, आर। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। और ये कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा, -2 क्यू क्यू अपॉन क्या होगा, आर, प्लस कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 2r। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना मिलेगा आपको, 2 क्यू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 2r। अब यहाँ पे देखो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, एक बचेगा, तो हमें क्यू अपॉन क्यू चाहिए, ये क्यू को नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर क्यू है, तो यहाँ का जो 1 क्यू बचा हुआ है इसको नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू हो जाएगा, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 1/4। कितना हो जाएगा आपका, 1/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1:4। कितना आएगा आपका, 1:4। याद रखना है, जब भी आप पहले चार्ज को लाओगे तो कोई वर्क नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं है। जब पहले से कोई चार्ज नहीं है तो किसके अगेंस्ट काम करोगे, लेकिन जब सेकेंड चार्ज को लाओगे तो पहला चार्ज आ चुका है, अब उसके फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में आता है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा 125 small liquid drops each carry a charge of 0.5 microcoulomb on each of diameter कितना दिया है, 0.1 मीटर, from a bigger and form a bigger drop, calculate the potential energy at surface of bigger drop। तो पहले पता करते हैं कि बिगर ड्रॉप का रेडियस छोटे ड्रॉप के रेडियस से कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो देखो 125 ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, उतना ही क्या होगा, 1 ड्रॉप का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे तो कैपिटल आर यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 कितना होगा आपका, 3, r कितना होगा, 3, यहाँ पे r कितना होगा, 3। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना होगा, 5r होगा। हमें स्मॉल r की वैल्यू दिया है कितना, देखो 0.1 डायमीटर दिया है, तो वहां से r निकाल लेंगे ना, ये हो गया r की वैल्यू। ऐसे चार्ज निकालेंगे, देखो जितना चार्ज 25 एक ड्रॉप का दिया कितना, 0.5 माइक्रोकूलम्ब, तो टोटल कितने 125। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी चार्ज लगाएंगे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू ऑन बिगर ड्रॉप कितना होगा, 125 इंटू कितना होगा, 0.5 इंटू कितना होगा, 10⁻⁻6 कूलम। तो माइक्रो कूलम बोला है, तो माइक्रो को चेंज करेंगे -6 से, देखो यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया है, चेंज करेंगे -6 से, तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज होगा कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 625 डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, इंटू कितना होगा, 10⁻⁻6 कूलम। तो किसका वैल्यू होगा, टोटल चार्ज का, किसका होगा आपका, टोटल चार्ज का। अब यहाँ पे रेडियस कितना होगा, तो यहाँ पे रेडियस निकाल लो, तो r कितना होगा, देखो d/2 कर दो, तो 0.1 अपॉन कितना होगा, 2 कितना होगा, 0.05 क्या होगा आपका मीटर, कितना होगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। ये आपको हो गया गिवन पार्ट, हमने अलग अलग निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या निकालो, देखो यहाँ पे
तो इसका फॉर्मूला आपका होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना होगा r। तो r किसका होगा, बड़े ड्रॉप का निकाला ना पोटेंशियल, तो ये आपका बनेगा फॉर्मूला आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन इसका। अब v इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू कितना होगा 10⁹, q कितना दिया है, आप इसको ब्रेक डाउन करके भी यूज कर सकते हो, 125 इंटू कितना होगा 0.5 करके, इंटू कितना होगा आपका 10⁻6 डिवाइड बाई कितना होगा, r का वैल्यू कितना दिया है, तो r का वैल्यू दिया है 0.05, ऐसे 0.005। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो डेसिमल शिफ्ट v इज इक्वल टू कितना होगा, इसके डेसिमल शिफ्ट करो चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप क्या कर सकते हो, इसके डेसिमल को हटा दो, कितना होगा आपका 9 इंटू कितना होगा 125 इंटू कितना होगा 0.5 इंटू कितना होगा 10 कितना होगा ये 3, -6 से 3 हो गया, डिवाइड बाई कितना होगा, देखो ये 0.05, इसके डेसिमल पूरा हटा रहा हूँ, कितना होगा 10⁻² हो जाएगा। अगर मैं इसका हटाऊं तो ये कितना होगा माइनस, ये चलेगा, इसे भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या करो, देखो आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना होगा 25 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा v इज इक्वल टू, एक चीज यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किया मैंने, ये r की वैल्यू कितना होता है 5r होता है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 5 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा आपको इंटू 5 करना पड़ेगा। 5 क्यों करना, देखो स्मॉल r है ना ये तो आपको बिगर r की वैल्यू कितना होगा 5r, कितना होगा 5r, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना होगा 5r, समझो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, r कितना 0.05 है, स्मॉल r, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब ये बन गया, ये 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना होगा 1 आएगा, मतलब 0.1, क्या आएगा आपका 0.1। अब इसको ऊपर ले लो, कितना होगा 9 इंटू कितना होगा 25 इंटू कितना होगा आपका 0.1 इंटू कितना होगा 10⁵ हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 25 कितना होगा 225, और 0.1 दिया वहाँ पे, तो कितना होगा आपका 225, डेसिमल यहाँ पे लगा दो, इंटू कितना होगा 10⁵, डेसिमल बाहर निकालना है, तो v इज इक्वल टू कितना होगा या आगे लेना है, तो कितना होगा 2.25 इंटू कितना होगा 10⁶ वोल्ट, तो ये क्या होगा आपका आंसर 2.25 इंटू क्या होगा 10⁶, 2.25 इंटू क्या होगा 10⁶ वोल्ट। ध्यान रखना है यहाँ पे इस r को चेंज करना है 5r में, यही तो मेन रीजन इसका, आपको स्मॉल r का रेडियस दिया है, आपको बड़े में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे, तो ये मेथड जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकालोगे। इतना क्लियर है आपको, देख लो अच्छे से इसको। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में कौन सा 26 लिखा है, आपको बोला अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन, अनदर चार्ज कितना दिया 0.5 माइक्रोकूलम इज प्लेस ऑन द एक्सिस एट वाई एक्सिस, पोजीशन आपको दिया 0 एंड 6, तो यहाँ पे डायग्राम आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे एक चार्ज है जो कितना है आपका, यहाँ पे जो चार्ज है कितना है आपका, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे, और एक चार्ज आपका वाई एक्सिस पे है कितना -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे 6.0 मीटर पे है ये डिस्टेंस। आपको कैलकुलेट करना है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, उस कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 8 दिया है, एक्स एक्सिस में दिया है, कहाँ दिया है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ से ये 8 मीटर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट पी दिया है, वहां से ये ओरिजिन होगा, इसका कुछ नाम ए रख देते हैं। तो इस पी पॉइंट पे क्या करना है आपको, निकालना है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा आर लेंगे, और ये चार्ज का यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ऐसे होगा ना डायगोनल, ये आपका हाइपोटेनस बनेगा इस तरीके से, ये 90 बनेगा यहाँ पे। तो अगर ये 8 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा 10 मीटर होगा ना, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना होगा 100, रूट 100 कितना होगा 10, तो साइड कितना होगा आपका 10 होगा। अब कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, टोटल पोटेंशियल निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल के लिए, तो v इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दो चार्ज है, तो इसका चार्ज और ये डिस्टेंस, इसका चार्ज और डिस्टेंस, सपोज मान लो ये मेरे लिए क्या है Q1 है, तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये मेरे लिए क्या है मान लो Q2 है, तो इसको मैं R2 बोल देता हूँ, चलेगा इस तरीके से।
तो क्या होगा आपका Q1 अपॉन R1 प्लस क्या होगा Q2 अपॉन R2 ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं टोटल चार्ज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन के लिए फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं, आगे n नंबर तक जा सकते हो आप। अब यहाँ पे लिख लेंगे इसका सोल्यूशन। ये मैं गिवन लिख के आपको डायग्राम में दे दिया, तो आप इसको डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन लिख सकते हो। कितना होगा आपका v इज इक्वल टू होगा 9 इंटू कितना होगा 10⁻⁹, और यहाँ पे कितना होगा Q1 कितना दिया है 6 इंटू कितना होगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा R1। तो R1 कितना दिया है इसका 8 दिया है, कितना दिया है 8, माइनस कितना होगा आपका 5 इंटू कितना होगा 10⁻⁻6 अपॉन में कितना होगा R2 कितना दिया है 10 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 9 इंटू कितना होगा 10⁻9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा 60 माइनस कितना होगा, ये कितना होगा 40 डिवाइड बाई कितना होगा 80। अब -5 बाहर निकाल दो, 10⁻⁻5 कॉमन कर दो दोनों में ना, सॉरी -6 दोनों में, तो बाहर निकाल दो 10⁻6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये होगा 9 इंटू कितना होगा 10 प्लस 9 -6 कितना +3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 20 अपॉन कितना होगा 80। अब ये 20 80 कैंसिल करेगा 4 टाइम्स में, तो आपका फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो v इज इक्वल टू मिलेगा 9/4 इंटू कितना होगा 10⁻3। इसका वैल्यू कितना होगा 2.25 इंटू कितना होगा 10⁻3 वोल्ट। तो ये क्या होगा आपका आंसर। देखो 9/4 का मतलब क्या होगा 2.24, क्या होता है 2.24, ठीक है। ये चीज आप 2.25 सॉरी क्या होता है 2.25, ये आपको ध्यान रखना है। कितना क्लियर है आपको, कोई डाउट इसके अंदर देख लो एक बार अच्छे से। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना। अभी मैंने डायग्राम बना दिया, इसको पढ़ के आपको हो सकता है डायग्राम बना बनाया हो, जैसे टेक्स्ट बुक में बना बनाया था, लेकिन आपको बोर्ड में ऐसे आता है, बिना डायग्राम के आता है। तो चीज आपको ध्यान रखना है, डायग्राम खुद से बनाना है, और ये प्रोसेस अगर कैलकुलेट करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बट डू एज डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायग्राम अगर बनाए तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। इतना ठीक है, इतना तो कर लोगे ना यार। अब सब कुछ मैं लिखूंगा बहुत टाइम चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम में करके दिखा दिया आपको। इसमें कोई डाउट है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 पे दिया है। ये क्वेश्चन को क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया, कितना दिया है, ये दिया एरिया ऑफ प्लेट दिया है। तो यहाँ पे गिवन लिख लो, तो यहाँ पे गिवन लिख लो। गिवन क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ प्लेट कितना दिया है, तो एरिया ऑफ प्लेट दिया है 6 इंटू कितना होगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पहला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और इसका प्लेट का डिस्टेंस कितना दिया 2 mm, मतलब आपको डी कितना दिया है 2 mm दिया है। 2 mm का मतलब कितना होगा 2 इंटू 10⁻³ कितना होगा -3 मीटर, ठीक है। तो पहले ए क्या निकालना है, तो ए आपको निकालना है यहाँ पे क्या, ए टू फाइंड है आपका, तो यहाँ पे ए आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे आपको निकालना है कैपेसिटेंस सी निकालना है पहले में। तो बी में क्या निकालना है आपको, तो बी में निकालना है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट सप्लाई, तो बताओ चार्ज कितना होगा, तो क्यू निकालना है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया, वी कितना दिया आपको 100 वोल्ट दिया सेकेंड क्वेश्चन के लिए। फिर हाउ वुड बी चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 2 mm थिक माइका शीट ऑफ सी, देखो ऑफ के क्या हो रहा है अफेक्टेड, देखो कितना, देखो हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 2 mm थिक माइका शीट ऑफ 6 डायरेक्ट्रिक, देखो के क्या है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है इंसर्टेड, कैसे आपका चार्ज क्या होगा इफेक्ट होगा वो निकालना है, मतलब ये अफेक्ट होगा वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो भी चार्ज ही निकालना है, बट सी के साथ निकालना है। देखो कैसे करोगे, तो पहले हम काम करते हैं, पहले यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, पहले फर्स्ट का निकालते सी का फॉर्मूला क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होगा डी, पहले इसको निकालते एक एक करके, ठीक है। तो एक, और बी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये एक हो गया। दूसरा बी में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा आपका देख लो, सी
इंटू क्या होगा, वी होगा। कितना होगा, सी इंटू वी, आप सी निकाले वी हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा आपका, देख लो इसमें स्लैब ऐड कर रहे हो ना, तो स्टेप का फॉर्मूला क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होगा आपका, देखो थिकनेस कितना बोला है 2 mm। अगर नोटिस करोगे इसका डी और ये टी दोनों सेम है। टी कितना दिया है आपने, तो टी भी कितना दिया है, 2 mm दिया है। इसका मतलब डी और टी दोनों क्या है, सेम है, तो टी की जगह पे डी यूज कर सकते हैं, डी की जगह पे टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, टी अपॉन के, तो के ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, वी। बस ये फर्क होगा आपका। देखो जब डी और टी बराबर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन क्या होता है, सी। और यहाँ पे आपका सी इज इक्वल टू होता है सी नॉट के, तो यहाँ पे सी नॉट के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप डी भी यूज कर सकते हो, ये आप डी यूज, इसको सी बोलोगे ना, सी नॉट, तो सी नॉट के। तो यहाँ पे डायरेक्टिक देखो, डी डी और टी सेम होगा तो ये बनेगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, सी इज इक्वल टू कितना होता है, सी नॉट के, क्योंकि पहला जो होता है वो सी नॉट होता है विदाउट डायरेक्ट्रिक स्लैब। नॉट मतलब क्या होगा, नॉट विदाउट डायरेक्ट्रिक स्लैब, तो इसको आप सी नॉट बोल सकते हो, इसको आप यहाँ पे सी बोल सकते हो। सी कितना होगा, सी नॉट इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको यूज करो, क्या दिक्कत है। देखो पहले इसको निकालते हैं सी को, तो पहला हम सोल्यूशन करेंगे सी के लिए। सी इज इक्वल टू कितना होगा, ए कितना दिया आपको 6 इंटू कितना दिया 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू कितना होगा 10⁻12। ये आपको वैल्यू पहले पेज पे दिया होगा, कहाँ पे दिया होगा, फर्स्ट पेज पे आपको वैल्यू आपको दिया होगा। और अपॉन में क्या होगा, डी डी कितना दिया है 2 इंटू कितना होगा 10⁻, कितना दिया आपको 3 दिया ना, कहा गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो -3 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 5 15 होगा, 3 इंटू 8 24 है, कितना होगा 26, 3 इंटू कितना होगा 24, 2 कितना होगा 26 हो जाएगा। डेसिमल 1 2 2 के बाद लगा देंगे, इंटू कितना होगा 10⁻12, कितना होगा 26 पॉइंट क्या होगा 65, इसका वैल्यू कितना होगा 26 पॉइंट कितना होगा 65 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, 24 और इसका एक ये 5 होगा, एक सेकेंड ना, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 3 इंटू 8 कितना होगा 24 और ये कितना होगा आपका 25 होगा ये, ठीक है। और 24 और 2 कितना होगा 26, तो कितना होगा 26.55 इंटू कितना होगा 10⁻12। या फिर आप इसको बोल सकते हो सी इज इक्वल टू कितना होगा 2655 इंटू कितना होगा 10⁻, एक आगे किया तो प्लस कम हो जाएगा, एक मतलब पावर कम हो जाएगा, क्योंकि आगे करेंगे तो +1, कितना है 12 है माइनस में, +1 करेंगे तो कितना होगा -11, कितना हो जाएगा आपका -11। और आंसर किस में आएगा आपका, ये आंसर आपका आएगा फैरेड में, किस में आएगा आपका आंसर, फैरेड में, एफ कैपिटल एफ लिखेंगे, फैरेड में लिखेंगे। अब सेकेंड निकालोगे, सेकेंड आपको चार्ज निकालना है, तो Q इंटू कितना होगा आपका C इंटू वी होगा, तो C कितना दिया है 2.655 इंटू 10 कितना दिया -11 इंटू कितना होगा 100, तो 2 पावर और कम कर दो, 655 इंटू कितना होगा 10⁻9 हो जाएगा, और ये क्या होगा कूलम, तो ये क्या होगा चार्ज हो जाएगा। अब इसमें आप ऐड कर दोगे थर्ड वाला क्या कॉन्सेप्ट भी, थर्ड वाला क्या होगा आपका Q इज इक्वल टू कितना होगा C। देखो आप ना यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल के रखा है, कितना है 2.26, सॉरी Q इज इक्वल टू कितना दिया है 2.655 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, ये 10 आपका हो जाएगा -11 इंटू 10 कितना होगा 2v का वैल्यू इंटू क्या K6 दिया है, तो K6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पावर 2 कम कर दो इसका, ठीक है, कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, 10 कितना होगा आपका 9 हो जाएगा माइनस में। अब देखो 6 इंटू 5 कितना होगा 30, 6 इंटू 5 कितना 30 और कितना होगा 33, 6 इंटू 6 कितना होगा 36 और 3 कितना होगा 39, ठीक है। फिर से यहाँ पे कितना होगा आपका 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 12 और 3 कितना होगा आपका 15, डेसिमल 3 के बाद लगाना है, 15 पॉइंट कितना होगा 93, या फिर Q का वैल्यू फाइनली कितना होगा 1.593 इंटू कितना होगा 10⁻8 कूलम। तो ये देखो ये इफेक्ट होगा, देखो चार्ज कम हो गया ना, देखो -8 हो गया, देखो यहाँ पे 1.593 इंटू 10 कितना होगा -8C होगा, तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर। देखो आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाई स्टेप जाना है,
तो फॉर्मूला है, देखो इसकी ये क्वेश्चन लेने का पीछे रीजन क्या है कि आपका विदाउट स्पेस विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, आपका विद डायलेक्ट्रिक स्लैब हो गया और फिर साथ में वी भी आ गया। तो इन तीनों फॉर्मूले के एक साथ क्वेश्चन मिल गया आपको, तो 3 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया यहाँ से। इसके लिए क्वेश्चन मैंने पिकअप किया था ताकि इस वाले फॉर्मूले पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आते 2-2 मार्क्स के लिए। खाली क्या करना है, एरिया दिया होता है, डी दिया होता है, एप्सिलॉन खुद पता होता है। अगर नहीं पता आपको तो पहले पेज पे जाके आप देख सकते हो, आपको वहां पे गिवन होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इसका चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, तो क्वेश्चन क्या लिख के दिया है, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 30 ओम, फिर क्या दिया कैपिटल आर दिया आपको, व्हाट वुड बी द रीडिंग किसका वोल्ट मीटर का ना, वी पूछा है, व्हाट इज एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल ऑफ ईएमएफ कितना दिया 2 वोल्ट दिया, ई दिया आपको, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया आपको 10 दिया, ये क्या दिया स्मॉल आर दिया, क्या दिया आपको स्मॉल आर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे, तो आर कितना दिया आपको, आर आपको 10 ओम दिया है। ठीक है, ई कितना दिया आपको, तो 30 ओम दिया है, 30 ओम दिया है, देख सकते हैं ना कितना दिया, आर आपको यहाँ पे कितना दिया, आर आपको दिया है 30 ओम। ठीक है, ई आपको दिया यहाँ पे 2 वोल्ट, तो ये आपका गिवन है, ध्यान रखना। और स्मॉल आर कितना दिया है 10 ओम दिया है। ठीक है, आपको पूछा क्या वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में, तो क्या बताया था मैंने आपको, V इज इक्वल टू होता है E इंटू आर अपॉन क्या होता है R प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन कितना होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा 30 डिवाइड बाई कितना होगा 10 प्लस क्या होगा 30, मतलब कितना होगा 60 अपॉन कितना होगा 40, मतलब क्या होगा 1.5 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.5 वोल्ट। आप या इसमें सिंपली कैंसिल कर सकते हो इसको इस तरीके से, 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5, कितना होगा आपका 1.5 है। तो ऐसे काटो, 0 से 0 काटो इस तरीके से, इसको काटोगे कितना आएगा 3 आएगा, इसको काटे कितना होगा 2 आएगा, तो 3/2 कितना होगा 1.5, कितना होगा आपका 1.5। कितना क्लियर है आपको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे दिया है, तो क्या आपको बोला है 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ, तो E1 और क्या दिया E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट, मतलब क्या हो गया यहाँ पे सम मेथड हो रहा है, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया आपको यहाँ पे 2.7 मीटर दिया, कितना दिया है 2.7 मीटर दिया है। तो व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज, मतलब डिफरेंस मोड दिया है, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है 0.03। देखो जब भी आपका सेल असिस्ट करते हैं तो उसके लिए लेंथ क्या होता है L1 होता है, जब भी आपका सेल्स अपोज करते हैं उसके लिए लेंथ कितना होता है आपका L2 होता है, कितना होता है आपका L2। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे L1 मिल गया 2.7 मीटर और L2 मिल गया मुझे 0.3 मीटर। याद क्या रखना है, जब भी सेल एक दूसरे को असिस्ट करेंगे तो सब मेथड मतलब क्या होगा लेंथ L1, अगर जब भी एक दूसरे को अपोज करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस मेथड यूज होगा, तो उसके लिए लेंथ यूज क्या करेंगे हम लोग L2 यूज करेंगे। आपको यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे फाइंड करना है E1 अपॉन E2 का वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आपको आता है, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करोगे, फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर का आपका यूजेस में आता है ये। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो तो EMF 1 अपॉन क्या होता है EMF 2 इज इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस L2 अपॉन क्या होता है L1 माइनस L2। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, बस यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो EMF 1 अपॉन क्या होगा EMF 2 इज इक्वल टू L1 कितना दिया है 2.7 प्लस क्या होगा 0.3 डिवाइड बाई क्या होगा 2.7 माइनस 0.3, तो 2.7 प्लस 0.3 कितना होगा 3 होगा, देखो 3 होगा 3.0 होगा, और यहाँ पे देखो 2.7 माइनस 0.3 कितना होगा 2.4 होगा। अब इसको देखो अगर दोनों का डेसिमल हटाओ कितना होगा 30 डिवाइड बाई कितना होगा 24। देखो दोनों का डेसिमल हटाया, एक एक ऊपर एक हटाया नीचे हटाया, पर डेसिमल को मैंने इस साइड शिफ्ट किया दोनों बाजू, ऊपर एक नीचे, तो कितना होगा 30/24, इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1.25। इसका आंसर कितना आएगा 1.25। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.25। अब यहाँ पे यूनिट मत लगा के आना, क्योंकि देखो ये कंपेयर हो रहा है, सेम चीज कंपेयर हो रहा है, जब सेम चीज का रेशियो होता है
वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है आपका? यूनिट लेस होता है। समझे क्या आपको? आगे बढ़े हम लोग। इसका ले लो फोटो, इसे भी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे के रखा है, यहाँ पे और गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, कितना दिया आपको यहाँ पे? 30 ओम दिया है। किसका बोला? देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर का बोला यार। गैल्वेनोमीटर मतलब कैपिटल जी दिया। क्या दिया आपको? कैपिटल जी दिया है 30 ओम। तो ये होगा हमारा गिवन। देखो पढ़ते पढ़ते गिवन लिखे करो। अब यहाँ पे दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या दिया? आईजी, करंट आईजी कितना दिया है? 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये क्या दिया आपको? आईजी। जब भी आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसका होगा? गैल्वेनोमीटर में होगा ना। वो करंट क्या होगा? डिफ्लेक्शन करंट बोल देंगे। देखो यहाँ पे कितना होगा? देखो डिफ्लेक्शन करंट कितना? 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब कितना होगा? 20 इंटू कितना होगा? 10⁻⁶, और ये क्या होगा आपका? एम्पियर। What is the resistance should be added into have a range of, देखो पोटेंशियल V दिया है, कितना दिया है? यहाँ पे 0 से 10, तो कितना होगा? 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 से 10 के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से क्या आ रहा है? करंट बन रहा है, तो मतलब क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का फॉर्मूला। तो मैंने बताया था वहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या है? तो आपको क्या निकालना है? बेसिकली यहाँ पे एस निकालना है फॉर्मूले में। तो एस इज इक्वल टू कितना होता है? आप देखो, सॉरी यहाँ पे क्या दिया अपने को? हाँ, आईजी दिया है ना, इसका मतलब यहाँ पे वो लगाना है आपको। यहाँ पे क्या दिया? जी दिया है और वोल्टेज दिया, सॉरी वोल्टेज दिया है ना, तो आप ये नहीं लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे एक्स। एक्स निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ये होगा वी अपॉन कितना होगा? आई जी माइनस क्या होगा? जी, क्योंकि जी दिया है ना आपको, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? वी अपॉन आई जी माइनस क्या होगा? जी। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? वोल्टेज आ रहा है ना, करंट आता है तो करंट लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज के लिए क्या होगा? गैल्वेनोमीटर टू क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट कर दो ना। एक्स इज इक्वल टू कितना? भी कितना दिया? 10, नीचे कितना दिया? 20 इंटू कितना होगा? 10⁻⁶, माइनस कितना होगा? 30। तो x का वैल्यू कितना होगा? इसको ऊपर ले लो, कितना होगा? 10 इंटू कितना होगा? 10⁶, डिवाइड बाई कितना होगा? 20, ये माइनस कितना होगा? 30। तो x की वैल्यू कितना होगा? देखो इसको काट दो, ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ऊपर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 ले लो, 6 पावर अपॉन कितना होगा? 2, माइनस कितना होगा? 30। तो ये x की वैल्यू कितना होगा? 5, 1 2 3 4 5। देखो ये 10 से जाएगा 2, 5 टाइम्स में बचा कितना? 1 2 3 4 5, 0 बचा, माइनस कितना होगा? 30। 30 माइनस कर लो, कितना होगा आपका? यहाँ पे 0 7, यहाँ पे 7 9 9 9 9 9 9, ये कितना होगा? 4। तो ये क्या होगा आपका आंसर? और ये देखोगे क्वेश्चन आपको नहीं, इसके ऊपर अगर कहूँ तो हर साल क्वेश्चन है, हर साल सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक आध साल बस नहीं आया, लेकिन अगर 22 से नोटिस करोगे, मैं नोटिस खुद कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर साल आपको आ रहा है। खाली क्या कर रहे हो लोग ना, ये डेटा को चेंज कर रहे हो, बस यहाँ पे है ना डेटा, बस यहाँ पे कहीं पे 25 कर दिया, यहाँ पे 30 30 का 40 कर दिया, ऐसे करके आपको दे रहे बार बार। ये क्वेश्चन भी आपका फेब 24 का है, ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ का है? फेब 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 में भी आया था और जून के पेपर में भी आपको आया था। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। बी की जगह बी रखा। ध्यान रखना है ये 0 से 10 दिया है, अगर मान लो आपको 5 से 10 दिया हो तो v का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ये v मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 10 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर 5 10 दिया तो 5 होगा। तो अभी मेरे को 0 10 दिया तो मैं 10 ले लिया, कल को आपको 2 और 10 दे दिया तो इसका आंसर क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका? 8 होगा। कितना होगा आपका? 8 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 0 से 10 दिया तो 10 लिया, अगर कोई नंबर दिया है तो उसको डिफरेंस करके लिखना है, क्योंकि v क्या आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या आपका है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट कैलकुलेट यहाँ पे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस
2 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया है आपको, तो गिवन यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे आर कितना दिया है, तो आर आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर। तो पहले आप इनको मीटर में कर लो, कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁻² मीटर होगा। फिर आपको दिया है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, तो करंट कितना दिया है, आई कितना दिया है 5 एम्पियर दिया है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कौन सा है, स्ट्रेट वायर का लगाना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा 2 पाई आर। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला आप यही यूज करोगे। अब यहाँ पे रखो इसके वैल्यू, सोल्यूशन करो इसका। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो वैल्यू आपका होगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। ये म्यू नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख के दिया, क्या दिया, म्यू नॉट की वैल्यू लिख के दिया, कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। और आई कितना दिया आपको 5 दिया है, नीचे कितना होगा 2 पाई इंटू कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10⁻²। अब यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, चलो पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से ये 2 4 2 टाइम में जाएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, इसको ऊपर ले लो, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 10 कितना होगा आपका -7, ये कितना होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो b का फाइनल आंसर कितना होगा 5 इंटू 10 कितना होगा 5, और ये क्या होगा टेस्ला, किसमें होगा आपका टेस्ला। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर क्या रखोगे आप 3 सेंटीमीटर रखोगे, और यहाँ पे क्या रखोगे आप 6 एम्पियर रखोगे, क्या रखोगे आप 6 एम्पियर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर यूज करोगे, यहाँ पे आप 6 एम्पियर यूज करोगे, और मुझे कमेंट में बताओगे कि इस वैल्यू चेंज करके रखेंगे तो आपका बी का वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, खाली आपको आर और आई को चेंज किया मैंने, अगर ये दोनों को चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आर कितना में यूज करना है 3 यूज करना है, आई कितना यूज करना है 6 आपको यूज करना है, और सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सबको बताना अच्छे से। हाँ, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और सोलेनॉइड, देखो ये क्वेश्चन भी इस बार के पेपर में आ गया था, देखो अच्छे से 25 के पेपर में। और सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, यहाँ पे हो सकता है आपको वैल्यू चेंज कर दे 3.14 कर दे, तो घबराना मत, चलेगा। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। 0.5 इन डायमीटर हैज अ वाइंडिंग ऑफ, नंबर ऑफ टन्स आपको दिया 1000, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग दिस एक्सिस बोला है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, ये क्या दिया, लेंथ दिया एल दिया, कितना दिया है पाई मीटर दिया है। ठीक है, फॉर्मूले में हम आर यूज ही नहीं करते, तो आर लिख के कोई मतलब ही नहीं है। आई कितना दिया आपको 5 एम्पियर दिया है, नंबर ऑफ टन कितना दिया है 1000 दिया है टन। ठीक है, अब फाइंड क्या करना आपको, अगेन बी निकालना सोलेनॉइड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका गिवन, डायमीटर लिखना, लिख दो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, डायमीटर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा बी इज इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टन अपॉन लेंथ होता है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ होता है। तो चेंज करके रखें, कितना होगा एन अपॉन कितना होगा एल होगा, इंटू कितना होगा आई होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन लिखोगे, कितना होगा बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू कितना होगा 10⁻⁷ इंटू कितना होगा 1000 इंटू कितना होगा आपका 5, हाँ 5 दिया, हाँ 5 अपॉन लेंथ कितना दिया आपको पाई दिया, कितना दिया आपको पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो b इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा आपका 20 इंटू कितना होगा 10⁻, 1 2 3 3 कम करो -4। ठीक है, तो फाइनली b का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10⁻³ टेस्ला। तो कैसा आया, ये जो जीरो है ना यहाँ पे दे दो, तो +1 -4 कितना होगा -3। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका बी का फॉर्म, बी के लिए
सच बताओ क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आया था, कितना अच्छी बात। देखो इतना छोटा सोल्यूशन है, आपको 3 मार्क्स देके जाएगा। गिवन आपको ऐसे लिखना है, फॉर्मूला का 1 मार्क्स है, इसको सॉल्व करने का आपको 2 मार्क्स है। 1 मार्क आंसर का, बाकी 1 मार्क सोल्यूशन का है। गिवन का मार्क्स नहीं होता है, बहुत लोग को भ्रम, गिवन का मार्क्स होता है। भाई गिवन का मार्क्स नहीं होता है, ध्यान रखना है, गिवन का मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, किसका मार्क्स होता है? फॉर्मूले का मार्क्स होता है। ठीक है, आप वैल्यू पुटिंग का मार्क्स होता है, फाइनल आंसर का मार्क्स होता है, ध्यान रखना। इन्हीं 3-4 चीजों का मार्क्स मिलता है। अगर 3 मार्क का न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो 1 मार्क्स फॉर्मूले का होता है, 1 मार्क्स आपका आंसर का होता है, 1 मार्क्स आपका कैलकुलेशन का होता है। इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़े हम लोग। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे क्या, और सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप टू 100 टन्स बोला है। ठीक है, ईस्ट ऑफ द रेडियस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया आपको? 8 सेंटीमीटर दिया। देखो यहाँ पे, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। इफ द करंट ऑफ 0.4 एम्पियर दिया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। क्या पे बोला आपको? सेंटर ऑफ कॉइल पे बोला है। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे देखो, गिवन पहले आप लिख लोगे, तो गिवन जो आपको दिया उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया आपको? नंबर ऑफ टन्स कितना दिया आपको? 100 टन्स दिया है। ठीक है, आपको रेडियस कितना दिया? आर। तो यहाँ पे आर आपको दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा? 10⁻² मीटर कर दो डायरेक्ट। करंट कितना दिया है? एम्पियर, सॉरी, करंट कितना दिया? आई कितना दिया आपको? 0.4 एम्पियर। जीरो नहीं लगा तो भी चलेगा, 0.4 चलेगा आपका। और आपको क्या निकालना है? बी निकालना है। ये आपका टू फाइंड है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है सेंटर के लिए, बी इज इक्वल टू आपका होता है, देखो, तो बी इज इक्वल टू आपका होता है म्यू नॉट आई एंड नंबर ऑफ टन मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई कितना होगा? 2 आर। कितना होगा आपका? 2 आर। ये हो गया फॉर्मूला। ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सोल्यूशन। क्या लिखोगे आप? सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना होगा देखो, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट कितना होगा? 4 पाई इंटू कितना होगा? 10⁻⁷। करंट कितना दिया है? 0.4 दिया है, और नंबर ऑफ टर्न कितना दिया? 100 दिया है, डिवाइड बाई कितना होगा? 2 इंटू आर कितना दिया आपको? 8 इंटू कितना होगा? 10⁻⁻, कितना होगा? 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको काटो, 2 से जाएगा। ठीक है, अब b इज इक्वल टू कितना होगा देखो, पाई इंटू कितना होगा? 10⁻⁷ इंटू कितना होगा देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कितना होगा आपका? तो हो जाएगा 40 इंटू 2 कितना होगा आपका? 80 अपॉन कितना होगा? 8 इंटू कितना होगा? 10⁻²। देखो ये 100 से मल्टीप्लाई किया, 40 हुआ, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब ये कैंसिल करेगा इसको 10 टाइम्स में। अब क्या करोगे? इसको ऊपर ले लो, तो b इज इक्वल टू कितना होगा? पाई कितना होगा? 3.142 इंटू कितना होगा? 10⁻⁷ इंटू कितना होगा? 10⁻1 इंटू कितना होगा? 10⁻2। ये -2 पर जाएगा, +2 हो जाएगा। तो फाइनली b का वैल्यू कितना होगा? 3.142 इंटू कितना होगा? 10⁻2। एक और दो कितना होगा? 3, 3 इसमें माइनस कर दो, कितना होगा? माइनस कितना होगा? 4। कितना होगा? -4। तो ये क्या होगा? आंसर टेस्ट लिख देना, कितना होगा आपका आंसर होगा? तो b इज इक्वल टू कितना होगा? 3.142 इंटू कितना होगा? 10⁻⁻4 होगा। ये टेस्ला क्या होगा आपका? टेस्ला। इतना ठीक है। देखो पाई को अब आके चेंज कर सकते हो, पहले भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी चेंज कर, कॉम्प्लेक्स कम लगेगा और कुछ नहीं। तो अब सब कैंसिल आउट कर लो, आपको कितना का? 3.142 इंटू 10 कितना होगा? -4। सेम क्वेश्चन आया था, बस खाली क्या किया था यहाँ पे? नंबर ऑफ टन 1000 कर दिया था, इसी वैल्यू को मॉडिफाई करके दिया था, जिसका आंसर डबल आया था, इसका 2 आया था, 6.284 समथिंग आया था। सेम क्वेश्चन पेपर में भी आपको आया था। तो ये बस तरीका है कि अगर आपको सेंटर का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब सेंटर का आपको पूछेगा तो। कितना याद रहेगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे,
क्या बोला आपको, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर दिया है माइनस में, विथ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। क्या पूछा है आपको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो गिवन क्या दिया आपको, पहले आपको रेडियस दिया है, तो आर कितना दिया आपको 5.3 इंटू 10 कितना दिया -11 मीटर दिया है। वी कितना दिया आपको 2 इंटू कितना होगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा गिवन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा -31 kg हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया 1.6 इंटू कितना होगा 10⁻19 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड क्या दिया है, एम और भी निकालना है आपको, सेकेंड चीज आपको एल निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो पहला फॉर्मूला होगा एम और बी का, तो एम और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 EVR एंड सेकेंड फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल टू कितना होगा MEVR। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना है और इसमें सबकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो आपको खाली क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो देखो पहला यहाँ पे सॉल्यूशन का, ये आपका सॉल्यूशन है, कितना होगा एम, कितना होगा एम और बी इज इक्वल टू कितना होगा 1/2, ई कितना दिया 1.6 इंटू 10 कितना होगा -19, वी कितना दिया है 2 इंटू कितना होगा 10⁶ और आर कितना दिया है 5.3 इंटू 10 कितना होगा आपका -11। ये सारी वैल्यूज आपको दी है, अब खाली आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये एम और बी का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू कितना होगा 5.3 इंटू कितना होगा 10⁻, देखो ये 19 और 11 -19 और -11 कितना होगा -30 माइनस प्लस कितना होगा 6 -24। देखो यहाँ पे ये -19 -11 कितना होगा -30 प्लस 6 कितना होगा -24। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 कितना होगा 48 होगा, 16 5 कितना 80 और 4 कितना होगा 84, डेसिमल 2 के बाद लगा दो, इनटू कितना होगा 10⁻24 और एक इसमें आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में। एम और बी का वैल्यू कितना होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, कौन सा होगा, पहला मिल गया एम और बी का। ऐसे क्या करोगे आप, इसका निकाल के मुझे बताओगे, सेम ये आपको करना है। एल वाला आप मुझे करके बताओगे। देखो एम ई का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, वी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है, तीनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये सेकेंड वाला पार्ट ये आपके लिए, ठीक है, फॉर यू। ठीक है, और इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है, क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कर लोगे आप लोग। देखो एम ई कितना दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, वी कहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे दिया है, आर कहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, या आपको करना है, नहीं आएगा तो बताना, अगर आएगा तो करके बताना कितना आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है क्या, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस क्या दिया है, काई दिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी बी कितना होगा काई/3। इसका मतलब ये होगा काई1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, काई दिया है, और काई2 का वैल्यू कितना दिया है आपको, काई/3 दिया है, और इसका टेम्परेचर T1 कितना दिया है 27 दिया है। तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, कितना होगा 300 हो जाएगा केल्विन में। आपको फाइंड क्या करने बोला है, T2। तो हमने पढ़ा भी क्यूरीज लॉ में, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, काई1 अपॉन क्या होगा काई2 इज इक्वल टू क्या होगा T2 अपॉन क्या होगा T1। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे, तो काई1 काई होगा, काई2 कितना होगा काई/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। देखो काई अपॉन 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा T2 आपको फाइंड करना है, नीचे कितना होगा 300 केल्विन होगा, काई काई कैंसिल, तो T2 का वैल्यू कितना होगा 900 केल्विन, 3 3 कितना होगा आपका 9 हो जाएगा।
ये केल्विन में है, आपको किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, T2 इज इक्वल टू होगा 900 माइनस क्या होगा 273, वैल्यू कितना होगा 627 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या करना है आपको, 900 में से 273 मतलब 900 में से 273 क्या करना है आपको, माइनस करना है, कितना आएगा 627। ये डिफरेंस कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा 627। क्या किया मैं, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, आपको बताया था क्यूरीज लॉ में काई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी होता है। ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर हो सकता है वैल्यू टाइप में क्वेश्चन दे दे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ ले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और आपको याद रख लेना है, अगर आपको मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है तो क्या होता है, एम नेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में आता है, म्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस काई होता है। ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यूज में आते हैं, ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। एम और एच में क्या है, तो बी अपॉन क्या होगा म्यू नॉट, ठीक है, माइनस कितना होगा आपका एच। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो ये सबका फोटो ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया फोटो आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, देखो क्या करके दिया आपको, लिखा है अ सर्च स्क्वायर हैविंग 2000 टन्स विथ एरिया कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना दिया है 0.6 टेस्ला दिया है। द कॉइल इज मूव रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन 0.2 सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल निकालना है। देखो यहाँ पे, देखो क्या दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टन कितना दिया है 2000 दिया है टन्स में, ठीक है। एरिया कितना दिया है, ए आपको दिया है, कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया है -4 कर देता हूँ मीटर स्क्वायर में, डायरेक्ट चेंज कर दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बी 0.6 टेस्ला दिया है एंड मूव रैपिडली आउट ऑफ द टाइम, टी कितना दिया आपको 0.2 सेकेंड दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल सा फॉर्मूला आप अगर निकालोगे तो कितना होता है ई, देखो मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ, कितना होगा फाई अपॉन कितना होगा टी होगा। फाई का वैल्यू कितना होता है बी ए एन होता है, अपॉन क्या होगा टी। तो नॉर्मली फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो, बी ए एन अपॉन क्या होगा टी होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, E इज इक्वल टू कितना होगा, बी कितना दिया 0.6 दिया है, एरिया कितना दिया 1.5 इंटू कितना दिया 10⁻⁴ दिया है, एन कितना दिया है 1000 दिया है, फिर 2000 दिया है, डिवाइड बाई कितना होगा आपका 0.2, कितना होगा आपका 0.2। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये 0.2 है ना, इसका डेसिमल हटाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.6 इंटू कितना होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻⁴ इंटू कितना होगा आपका 20,000 डिवाइड बाई कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये 1.5 और 6 कितना होगा 90, तो कितना होगा ये 0.9 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 10⁻⁴ इंटू कितना होगा 10 कितना होगा +4, ठीक है। ये -4 +4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E का वैल्यू कितना होगा 0.9 आएगा, कितना आएगा आपका 0.9। तो E का वैल्यू कितना होगा 0.9 होगा। तो ये आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप यूज, इसका एक और मेथड है बट आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। तो बी ए एन अपॉन कितना होगा, डायरेक्ट मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मेथड भी आपका, आप -d5 अपॉन dt करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 37 नंबर पे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है एन एयर, क्या दिया है, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पेस 50 मीटर दिया, लेंथ दिया है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बी यहाँ पे दिया, और स्पीड यहाँ पे दिया है। आपको क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैलकुलेट ईएमएफ, क्या निकालने बोला है ईएमएफ निकालने बोला है। तो पहले क्या दिया आपको, लेंथ दिया है, कितना दिया है 50 मीटर दिया है,
ठीक है। बी कितना दिया है आपको 6 इंटू कितना दिया है 10⁻⁵ टेस्ला दिया है। और आपको वी कितना दिया है 400 मीटर पर सेकेंड दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, गिवन हो गया, और ये क्या हो गया, टू फाइंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला लिखोगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई बवाल बताया था, ई बवाल, ई इज इक्वल टू, देखो बवाल बी रियल, ई बवाल, ई इज इक्वल टू बवाल लगा देंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखोगे। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, बी कितना दिया है 6 इंटू 10⁻² कितना दिया है -5 दिया है, देखो इनटू कितना होगा, बी कितना दिया है 400 दिया है, इनटू कितना होगा एल, एल कितना दिया है 50 दिया है, कितना दिया है 50। सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 इंटू 4 कितना होगा 20, तो 6 इंटू कितना होगा 20 और 3 0 20,000 इंटू कितना होगा 10⁻⁵। ई इज इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 हो जाएगा और 0 लगा देंगे 4 इंटू कितना होगा 10⁻⁵। अब डेसिमल को देखो -5 है, तो इसको 5 डिजिट आगे लो, डेसिमल को 1 2 3 4 5, तो ई इज इक्वल टू कितना होगा 1.2 वोल्ट। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा 1.2 वोल्ट। ये सेम क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार आ चुका है। एक बार पेपर में क्या किया था, इसको यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे दिया था और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू 1.2 वोल्ट दिया था, और इसी का रिवर्स कर दिया था, मतलब ये दे के स्पीड पूछा था। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन में डेटा चेंज करके दिया था, बाकी क्वेश्चन आपका यही था। तो ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर लास्ट 4 से 5 साल में 4 से 5 क्वेश्चन आए सेम फॉर्मूले पे, 2 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं, उनके मन के ऊपर है, उनको देना रहेगा तो 3 मार्क्स में दिए। 2022 के पेपर में देखो 3 मार्क्स में आया था, अभी देखोगे तो 2 मार्क्स में आया था। ऐसे करके क्वेश्चन बार बार आपको देते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में 100% आता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया यहाँ पे, और ईएमएफ ऑफ, देखो यहाँ पे ईएमएफ कितना दिया है 0.96.0 मिली वोल्ट दिया है। ठीक है, 96 मिली वोल्ट दिया है, इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाई कॉइल इज इंक्रीज एट अ रेट 1.2 एम्पियर पर सेकेंड, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ द टू कॉइल्स। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, ईएमएफ दिया है 96.0 मिली वोल्ट, तो कितना होगा आपका 96 इंटू कितना होगा 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। और डी आई अपॉन डी टी कितना दिया आपको 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। ये क्या होगा आपका, गिवन होगा, क्या होगा आपका गिवन, और यहाँ पे क्या निकालोगे टू फाइंड। तो इसका टू फाइंड क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको बोला क्वेश्चन मार्क देके रखा है। अब यहाँ पे करना है क्या आपको, देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, m इज इक्वल टू कितना होता है E अपॉन डी आई अपॉन क्या होता है डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू कितना, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कितना होगा आपका, देखो E कितना दिया है 96 इंटू 10⁻² कितना दिया है -3, डिवाइड बाई क्या होगा 1.2 इंटू बस 1.2 कितना दिया है 1.2। डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो चाहिए तो नीचे का डेसिमल हट जाएगा, कितना होगा 960 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 12, ये कितना होगा 10⁻⁻3। अब 12 8 जा कितना होता है 96 होता है, तो वैल्यू कितना, ये 80 है, पूरा क्या होगा 80, तो 80 इंटू कितना होगा 10⁻3, और ये क्या होगा हेनरी। अब -3 का मतलब क्या होता है, मिली होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 80 मिली, 80 मिली एच क्या हो जाएगा आपका 80 मिली एच। देखो 96 को 12 8 टाइम काटेंगे, 0 तो कितना होगा 80 हो जाएगा, -3 का मतलब क्या होता है मिली होता है, क्या होता है आपका मिली। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, इसके जगह पे आपको क्वेश्चन में आया था 91, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 91 मिली वोल्ट, और यहाँ पे आपको आया था 1.30 एम्पियर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 38, आपको यहाँ पे 96 जगह क्या यूज करना है 91 यूज करना है मिली वोल्ट में, और 1.20 की जगह पे क्या यूज करना है 1.3 करना है। और इस क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके अभी सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट में पोस्ट करो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है,
अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और मुझे करके बताओ और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 39। ये क्वेश्चन भी आपको देखो, ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। अगर लास्ट जो क्वेश्चन हम देखो, जो लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे उसमें क्वेश्चन बस एक आप यूज कर लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आता है जिसमें बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, जैसे इसको नोट करके लिख लेना, एक्स्ट्रा में इसको एक नोट करना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आता है। देखो नोट क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में जो रिलेशन होता है कितना होता है, L1 L2 ये होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आया था, आपको L1 और L2 की वैल्यू सेम दिया था 60 मिली एच और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको दिया था 0.75। आपको पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना होगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 अंडर रूट कितना होगा 60 इंटू कितना होगा 60, तो इसका आंसर कितना होगा 0.75 इंटू कितना होगा 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 5 कितना होगा 30, 6 इंटू 7 6 इंटू ये 7 कितना होगा आपका 42 और यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करने में 3 आ रहा है तो कितना होगा आपका 45 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल 2 के बाद लगा दो और ये क्या आ जाएगा मिली एच, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 45 आएगा। ठीक है, देखो 6 इंटू 5 कितना होगा 30 का 0 आ गया, ये 0 का यहाँ पे 0 लिया, इसका 30 का 0 लिया, 6 इंटू 7 कितना होगा 42 और 3 कितना होगा 45 होगा, तो इसका आंसर कितना था 45। देखो ये 2 मार्क्स में आपको आया था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब इसमें आपको कपलिंग पूछ लेंगे, कपलिंग का परसेंटेज पूछ लेंगे, तो कपलिंग के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m अपॉन कितना होगा रूट में L1 L2 हो जाएगा ऐसे। तो इसके लिए इसको एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपको आते रहते हैं। मैंने इसमें डाला नहीं था तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ले लिए फोटो इसका, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं अपने। अब यहाँ बोला है एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ, देखो यहाँ पे आपको दिया वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना है वैल्यू को, ई का वैल्यू दिया, फाइंड क्या करना है पीक वैल्यू। तो क्या करो ना, इस वाले इक्वेशन को अपने इक्वेशन कंपेयर करो, मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू कितना होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो। पहला क्या बोला पीक वैल्यू, इससे कंपेयर करोगे तो ए नॉट की जगह पे क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो पीक वैल्यू कितना होगा, तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा 8 वोल्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो, यहाँ पे ओमेगा देखो क्या दिया है, तो ये ओमेगा का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या निकालो सेकेंड, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या दिया आपको, ये दिया है 6 to 8.4। ठीक है, अब ओमेगा कितना होता है आपका 2 पाई एन, ये कितना होगा 6 to 8 पॉइंट क्या होगा 4, 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 6.284 एन इज इक्वल टू कितना होगा 6 to 8.4। इसके डेसिमल को 2 घसका लो, तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू कितना होगा 6.284 इंटू कितना होगा 100, इसके डेसिमल 2 बाहर कर दिया है, डिवाइड बाई कितना होगा 6.284। देखो ये डेसिमल को 2 आगे करेंगे तो क्या होगा 10:2 होगा, मतलब क्या होगा 100 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 100 हर्ट्ज, कितना होगा आपका 100 हर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट 10 मिली सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन कॉपी कर लो यहाँ पे थर्ड के लिए, क्या होगा E इज इक्वल टू कितना होगा 8 साइन कितना दिया है 6 to 8.4 इंटू कितना दिया है 10, तो 10 इंटू कितना होगा 10⁻⁻3, तो कितना होगा E इज इक्वल टू होगा 8 साइन कितना होगा 6, ये कितना होगा 284 इंटू कितना होगा 10⁻⁻3। देखो 10 से मल्टीप्लाई डेसिमल हट गया, अगेन 8 साइन 6.284 हो जाएगा -3 से डेसिमल 3 आगे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसको बोलते हैं 2 पाई, तो 8 साइन कितना होगा 2 पाई, और हमें पता है साइन पाई 2 पाई सबकी वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होता है 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सबकी वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसके लिए यहाँ पे फाइनल ईएमएफ
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा 0। देख लो ना 6.284 क्या होगा 2 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू यही है ना, तो साइन 2 पाई बोल देंगे, साइन 2 पाई क्या होगा आपका 0 होगा, क्या होगा आपका 0। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है, तो इस क्वेश्चन में सारी चीजों को एक साथ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। इसलिए इसमें 3 चीज कवर हो गया, पीक वैल्यू निकालना सिखा दिया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो वो सिखा दिया, और ये इसके अलावा आपको आई आर एम एस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है आई नॉट अपॉन क्या होता है √2, ठीक है। आई एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होगा 0.637, और ये कितना होगा आई नॉट। ये सब चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ सेम स्पीड से, सेम स्पीड, इसका मतलब ये होगा v ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा v ऑफ प्रोटॉन। तो हम देखो लेमडा, देखो यहाँ पे लेमडा और देखो v लेमडा की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो क्या होगा, देखो पहले हम बात करेंगे लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होगा आपका h अपॉन कितना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होगा v ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, कितना होगा h अपॉन कितना होगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होगा v ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, तो कितना होगा लेमडा ई अपॉन क्या होगा लेमडा पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे वी और वी पी दोनों सेम है ना, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एच करके दिखाता हूँ, कितना होगा एच अपॉन कितना होगा एम ई, ये कितना होगा वी ई इंटू लेमडा पी को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा मास ऑफ प्रोटॉन वी पी अपॉन क्या होगा एच। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ये एच, ये एच है आपका, तो ये एच एच से कैंसिल हो जाएगा, ये वी ई और वी पी दोनों कैंसिल होगा, दोनों बराबर होते हैं ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनका रेशियो मिलेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1.673 इंटू कितना होगा 10⁻⁻27 डिवाइड बाई क्या होगा 9.1 इंटू कितना होगा 10⁻31, इसका वैल्यू कितना आता है 1836 आता है। इसका मतलब ये होगा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा 1836 टाइम्स ऑफ लेमडा ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये हुआ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा लेमडा ऑफ प्रोटॉन। अगर स्पीड दोनों सेम होगा तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ग्रेटर देन होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से। आपको देखो पहले इलेक्ट्रॉन का लिखोगे इक्वेशन, फिर प्रोटॉन का लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, देखो ये दोनों तो सेम है, तो सेम करके क्या करेंगे इसको यूज कर लेंगे, तो बचे क्या एम पी अपॉन एम ई। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना होता है 1836, देखो 18 से कितना होता है 36, 1836, ये पहला हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग, सेकेंड क्या होगा, देखो यहाँ पे सेकेंड बोला आपको बी, सेम एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ बी, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा प्रोटॉन, ऐसे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लेमडा ई इज इक्वल टू कितना होगा एच अपॉन क्या होगा √2m e, और यहाँ पे क्या होगा ई के ई हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेमडा पी कितना होगा आपका सेम एच अपॉन कितना होगा √2m p, और ये कितना होगा ई के पी हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगा। अगेन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा लेमडा ई अपॉन लेमडा पी, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया तो वैसे आप करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या होगा ये h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये काइनेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये अंडर रूट में मिलेगा, किससे मिलेगा आपको अंडर रूट में, ये आपको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, इसका कितना मिलेगा आपको लेमडा ई अपॉन लेमडा पी इज इक्वल टू कितना होगा रूट में 1836, क्योंकि अभी तो निकाला हमने इसका रेशियो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1836, तो इसका रूट निकाल लो, तो लेमडा ई अपॉन क्या होगा लेमडा ऑफ पी, इसका रूट का वैल्यू आप निकालोगे तो आपको समथिंग अराउंड मिलेगा 43.84 समथिंग मिलेगा, देख लेना। इसका आप क्या निकालोगे स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। 1836 का समथिंग अराउंड आपका होता है 42.85
84 समथिंग होता है, 43 पॉइंट समथिंग होगा। एक बार चेक कर लेना आप कितना होगा, तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसका क्या निकालोगे आप, स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे रखोगे, तो ये वैल्यू क्या होगा, अगेन लेमडा ई क्या होगा, लेमडा पी से ज्यादा होगा ना, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा, इतने टाइम्स लेमडा पी के होगा, तो अगेन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, लेमडा ऑफ प्रोटॉन। देखो ये काम आपको करके बताना है। 1836 रूट में वैल्यू, इसको निकाल के आप बताओगे, समथिंग अराउंड 42.85 आना चाहिए। मैं फिर भी लिख देता हूँ 42 पॉइंट क्या होगा 85 या 84 समथिंग होगा, आई थिंक 85 ही लेते हैं, ये वैल्यू समथिंग आएगा आपका। एक बार चेक कर लेना सही कि नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिकॉग्नाइज इसकी वैल्यू क्या होगा। अब मेरे पास लॉग टेबल यहाँ पे नहीं करके दिखाया जाता है, तो आप 1836 लगाना यहाँ पे, आंसर आपको आ जाएगा। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आराम से आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब बचा कौन सा, आपका लास्ट वाला। सी क्या बोला है, सेम मोमेंटम, क्या बोला आपको, सेम मोमेंटम। चलो इसका फोटो ले लो। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, सेम मोमेंटम, क्या बोला आपको, सेम मोमेंटम। मतलब सी का क्या करेंगे यहाँ पे देखो, पी ई इज इक्वल टू क्या होगा, पी पी, मोमेंटम सेम है पी, तो लेमडा ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होगा, एच अपॉन पी पी, तो लेमडा ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन पी पी। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो दोनों का रेशियो कितना होगा, लेमडा ई अपॉन क्या होगा, लेमडा पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन क्या होगा, पी ई इंटू क्या होगा, पी पी अपॉन क्या होगा, एच। सब कैंसिल हो जाएगा, सब सेम है, मतलब क्या होगा 1, मतलब लेमडा ई इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा पी। आपको पूछता है कब आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। कब सेम होंगे, जब उनका मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। जब मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम सेम होगा, तो दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का वेवलेंथ आपका सेम होगा। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन जो कराया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 100% में बोल सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको होंगे, इसी पैटर्न पे होंगे और इन्हीं सारे फॉर्मूले को यूज करके होंगे। तो इसके लिए इन सारी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ वीडियो के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर देना और इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। और चैनल पे नए होगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जितना बोला पूरा करके देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।